दिस इज a स्टोरी ऑफ वर्ल्ड मोस्ट सिक्योर प्रिजन, जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था पर कुछ लोगों ने इसे पॉसिबल बना दिया और वो वहाँ से बच के निकल गए। दिस इज स्टोरी ऑफ द अल्काट्राज। सैन फ्रांसिस्को के पैसिफिक ओशन में एक ऐसी जेल है जहाँ से किसी भी क्रिमिनल के लिए भागना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस जेल की जरा पोजीशन समझो। इस बड़े से पैसिफिक ओशन का फ्रीजिंग वाटर जो इतना ठंडा है कि इसे तैरकर जाना और 2 मील किनारे तक पहुंचना नामुमकिन है। अगर तुम भागते हुए पकड़े भी गए तो गार्ड्स तुम्हें वही मार देंगे और तुम्हारा खेल खत्म। फिर भी 1960 के अराउंड इसी खतरनाक जेल में बंद 4 प्रिजनर्स ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। इस प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ जेल की दीवारें नहीं बल्कि इस बड़े से पैसिफिक ओशन को भी क्रॉस करने की कोशिश की, और इसके बाद जो हुआ वो आज भी हिस्ट्री के बड़े मिस्टीरियस एस्केप अटेम्प्ट्स में माना जाता है। जनवरी 1960 में फ्रैंक मॉरिस नाम का एक प्रिजनर अल्काट्राज लाया गया था। उसका क्राइम था आर्म रॉबरी एंड ड्रग स्मगलिंग। इसके लिए उसे 14 साल की सज़ा मिली थी। उसका IQ बहुत हाई था। ही वॉज रियली इंटेलिजेंट। अल्काट्राज में फ्रैंक बी सेल में ब्लॉक नंबर 138 में रखा गया था। फ्रैंक प्रिजन के हर कोने को स्टडी करता था, गार्ड्स के पैटर्न को नोट करता था। इन लेट 1961 एक रात जब फ्रैंक अपने सेल में बैठा था, उसने नोटिस किया कि अल्काट्राज बाहर से तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है पर अंदर से उसका कंक्रीट एंड लोहा धीरे धीरे सड़ रहा था। उसका ध्यान अपनी सेल की एक ग्रिल के किनारों पे गया। उसका सीमेंट का टेक्सचर अलग दिख रहा था। जब उसने उसके पास जाकर टच किया तो पाया कि कंक्रीट अंदर से खोखला हो चुका था। उस वेंटिलेशन ग्रिल को देखकर फ्रैंक समझ चुका था कि वो उसका एस्केप रास्ता बन सकता है, पर ये कॉम्प्लेक्स मिशन अकेले पूरा करना इम्पॉसिबल था। उसे ऐसे पार्टनर्स चाहिए थे जो फिजिकली स्ट्रांग हो और वो उन पर भरोसा कर सके। इस प्लान में कुल 4 लोग थे पर यहाँ से सिर्फ 3 लोग निकल पाए थे। 1961 के शुरुआत में एंगलिन ब्रदर्स अल्काट्राज ट्रांसफर किए गए थे, जिनका क्राइम था बैंक रॉबरी, जिन्हें 10 से 15 साल की सजा मिली थी। ये दोनों जॉर्जिया के एक गरीब परिवार से थे। बचपन में ये दोनों लेक मिशिगन के ठंडे पानी में स्विमिंग किया करते थे, जिसकी वजह से ठंडे पानी को झेलना इनको आ सकता था। इन दोनों को सेल ब्लॉक बी में असाइन किया गया था। जॉन एंगलिन को सेल नंबर 150 एंड क्लेरेंस को 152 मिला था। यहाँ इन तीनों में चौथे पार्टनर एलन वेस्ट को भी शामिल किया गया। उसे बी के 140 सेल में रखा गया था। एलन जेल में मेंटेनेंस क्लीनर का काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके पास टूल्स एंड सप्लायर्स का एक्सेस था और उन्हें टूल्स की जरूरत थी वहां से भागने के लिए। अल्काट्राज से भागना इन चारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जेल की दीवारें ठीक थी पर कमजोर भी हो चुकी थी। ये फ्रैंक ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था। बीच में था समंदर का ठंडा पानी, उससे भी पार करना था। फ्रैंक ने अपना दिमाग चलाया। उसने जेल में मिलने वाले रबर रेनकोट से इनफ्लेटेबल राफ्ट बनाने का सोचा। इसी तरह खुदाई करने के लिए और भी टूल्स उन्होंने जेल से चुराए। उन्होंने सफाई से जेल के किचन से स्पून्स चुराए थे और सेल में लेकर आए। उन्होंने चम्मच को कंक्रीट पर रगड़ा और उसे शार्पन किया। हैंडल ग्रिप के लिए उन्होंने उस पर धागे और टेप से रैप कर दिया। इसी तरह उन्होंने सेल की अंदर की कमजोर ग्रिल को निकाल के वहां खोदकर रास्ता बनाने की कोशिश की। उन्होंने महीनों तक डिगिंग की पर प्रिजन के कॉरिडोर में हल्की सी आवाज भी इको करती थी। फ्रैंक ने नॉइज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए म्यूजिक आवर्स का सहारा लिया। फ्रैंक ने परमिशन लेकर सेल में एक कॉन्सर्टिना रखा था। वो म्यूजिक आवर्स पे अपना कॉन्सर्टिना जोर से बजाया करता था। इसकी आवाज़ के आड़ बाकी मेंबर्स डिगिंग करते थे। उस ग्रिल का होल इतना बड़ा हुआ कि वहाँ से एक आदमी आराम से निकल सकता था। उस होल को छुपाने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया। उन्होंने लाइब्रेरी से चुराए गए कार्डबोर्ड कट करके ओरिजिनल ग्रिल जैसी शेप बनाई। गार्ड सेल के अंदर टॉर्च लगाकर जब भी देखते थे तब उन्हें वहाँ पर डिगिंग होल नहीं दिखता था। उस कार्डबोर्ड को उन्होंने कलर भी वैसा किया था जो ओरिजिनल ग्रिल की तरह लग रहा था। गार्ड स्ट्रिक्टली वहाँ घूमकर चेक करते थे कि प्रिजनर्स वहाँ सो रहे हैं या नहीं, इसलिए उनका वहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहना भी बहुत ज़रूरी था। इसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपने डमी हेड्स बनाए। डमी हेड बनाने के लिए उन्होंने सोप चुराया, उसे पानी में घोलकर उस पेस्ट में टॉयलेट पेपर, टूथपेस्ट और सीमेंट डस्ट मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया।
और उस मटेरियल से इंसान के सर का स्ट्रक्चर स्कल्प्ट किया। बाद में मेंटेनेंस शॉप से पेंट चुराकर उस पर पेंट लगाया गया। उन्होंने पेंट इतने सफाई से लगाया कि वो एक इंसान का ओरिजिनल सर लगे। जेल के बार्बर से फ्लोर पर गिरे हुए बाल उन्होंने कलेक्ट किए और उस सर पे ग्लो की मदद से ऐसे चिपकाए कि वो हूबहू टॉर्च मारने पर एक इंसान के असली बाल लग रहे थे। उस ग्रिल के होल के पीछे एक छुपा हुआ रास्ता था, एक पतली जगह, वहां सेल की सारी पाइप्स और वायर्स थे। जेल से भागने का रास्ता बन गया, पर अब पानी को पार करके मेन आइलैंड तक पहुंचने के लिए उनको एक बोट की जरूरत थी। उसे बनाने के लिए ऑलमोस्ट 50 रबर रेनकोट जरूरी थे। उन्होंने धीरे धीरे वो भी कलेक्ट कर लिए। फ्रैंक ने एक क्लेवर डिस्कवरी की। सेल ब्लॉक के ऊपर एक कॉरिडोर में गार्ड्स नहीं आते थे, वहाँ उन्होंने अपना सीक्रेट वर्कशॉप बनाया। कॉरिडोर में लगी प्लम्बिंग पाइप को चढ़कर वो ऊपर जाते थे। एलन वेस्ट ने मेंटेनेंस शॉप से एक ग्लू चुराया और उसकी हेल्प से उन्होंने सक्सेसफुली एक 50 रेनकोट का रबर राफ्ट बना लिया था। अब सवाल आता है कि इतनी बड़े रबर राफ्ट में हवा कैसे भरी जाए। इसके लिए उन्होंने फ्रैंक का म्यूजिक कॉन्सर्टिना की हेल्प ली। उनके प्लान के अकॉर्डिंग अब सब रेडी था, पर उसी बीच एलन वेस्ट से एक बड़ी गलती हो गई। उसने सेल में आने के बाद ग्रिल को टेम्पररी सीमेंट से सील किया, जो बाद में हार्ड हो गया, एंड दैट वाज बिगेस्ट मिस्टेक। अब जून 11, 1962 का दिन आ गया था। फ्रैंक ने एंगलिन ब्रदर्स को इशारा कर दिया था कि वो आज रात लाइट ऑफ होते ही अल्काट्राज से निकल रहे हैं। रात 9:30 बजे लाइट्स ऑफ हो गई। गार्ड्स को धोखा देना स्टार्ट हो चुका था। डमी हेड्स बेड पर रखे गए। टॉवल और तकिए को ब्लैंकेट से ऐसा कवर किया कि वहां पर ऐसा लग रहा था कि कोई सो रहा है। फ्रैंक मॉरिस सेल 138 से, एंगलिन ब्रदर्स 159 एंड 152 से अपने अपने होल से कॉरिडोर में पहुंच गए थे। वो तीनों वहां जमा हो गए थे, पर चौथा एलिन वेस्ट अभी तक नहीं आया था। फ्रैंक ने पैनिक होकर एलिन वेस्ट की दीवार पर नॉक किया। अंदर से स्ट्रगल करने की आवाज़ आई। अब दोनों उस हार्ड ग्रिल को 15 मिनट तक निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर ग्रिल नहीं हिला। अब फ्रैंक को डिसीजन लेना था। उसे वेस्ट को वही छोड़ के जाना पड़ा। फ्रैंक एंगलिन ब्रदर्स के पास आया। उन्होंने ऊपर रखा रबर राफ्ट लिया और छत की वेंटिलेशन पाइप के पास आए, जहां से बाहर जेल की छत पर निकलना था। उन्होंने उस वेंटिलेशन के नट बोल्ट पहले से ही ढीले करके रखे थे। वो वहां से छत पर आ चुके थे, पर खतरा अभी तक टला नहीं था। छत पर गार्ड्स सर्च लाइट ला रहे थे। एक भी गलत मूवमेंट और वो पकड़े जा सकते थे। वो जेल की नॉर्थ साइड को मुड़े, जहाँ पे घना अंधेरा था। किचन की धुआं बाहर निकलने वाली पाइप से वो नीचे उतरे। वो पाइप जमीन से लगभग 40 से 50 फीट लंबी थी। अब उन्हें गार्ड्स की नज़रों से भी बचना था। फ्रैंक ने पहले ही सिक्योरिटी सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट्स को मैप कर लिया था, इसलिए अंधेरी जगह से स्क्रॉल करके वो आगे बढ़ रहे थे, जहाँ विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। आगे फिर उन्होंने 12 फीट की एक वायर दीवार को एक एक करके चढ़कर क्रॉस किया। उन्होंने किनारे पर आकर रबर राफ्ट में कॉन्सर्टिना की मदद से हवा भरना स्टार्ट किया। रात में फिर करीब 11:30 बजे वो तीनों आइलैंड से अल्काट्राज से एस्केप हो चुके थे, एंड फाइनली वो तीनों अल्काट्राज छोड़ चुके थे। सुबह 9:30 बजे जब गार्ड्स फेरी पे आए, तब उन्होंने सेल में उन्हें उठाने की कोशिश की और वहाँ पर सिर्फ उनके डमी हेड्स रखे थे। पूरे अल्काट्राज में अलार्म बजने लगा और वो तीनों वहाँ से गायब थे।